अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके घर में गरीबी आखिर आती क्यों है? आपका चलते चलते जो कारोबार रुक जाता है वो आखिर क्यों रुक जाता है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? कभी ध्यान से इसके बारे में सोचना, क्योंकि ये सोचना ज़रूरी है। जब भी आपका कारोबार रुकता है या आपके घर में गरीबी आती है तो इसकी कहीं ना कहीं कोई वजह ज़रूर होती है, और वो जो वजह होती है ना, उसमें हमारी ही कहीं ना कहीं गलती होती है। आज हम आपको घर में गरीबी आने की कुछ निशानियां बताने वाले हैं। अगर आपके घर में वो निशानियां होती हैं या जाहिर होती हैं तो आज ही आप उन निशानियों को अपने घर में करना बंद कर दीजिए, वरना आप गरीबी की वजह से परेशान हो जाओगे और बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले प्यारे दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अगर आपका कारोबार चलते चलते बंद हो जाता है तो इसमें ये भी होता है कि कभी ऐसा होता है कि मार्केट बंद हो गई है या मार्केट में अब ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से आपका कारोबार हल्का पड़ गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल सही है, ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन आपका कारोबार फिर भी दम बदम कम होता जा रहा है। मतलब आपके कारोबार में भी कमी हो रही है और आपके घर में भी गरीबी आ रही है, आपके पैसे में खैर बरकत है ही नहीं बिल्कुल। तो उसकी जो निशानियां हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, इसकी सबसे पहली जो निशानी है वो होती है घर में मेहमान आने पर नाराज़ होना। यानी कि आपके घर में कोई मेहमान आया, आप सोच रहे हैं कि अरे यार अब ये आ गया, अब इसको खाना खिलाना पड़ेगा, नाश्ता वगैरह कराना पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई मेहमान आपके घर में आता है तो वो अपना रिस्क अपने साथ में लेकर आता है, और बल्कि जब भी आपके घर में वो आता है तो आपके घर में अपने साथ जो है रहमतें लेकर आता है। तो इस पर आपको खुश होना चाहिए, ना कि नाराज़ होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, दूसरी निशानी जो है घर में गरीबी आने की वो ये है कि टूटे हुए सामान का अपने घर में इस्तेमाल करना। जैसे कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सही चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चाय वगैरह पी रहे हैं किसी कप वगैरह में, वो आपका टूटा हुआ है और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सही कप में चाय पी सकते हैं। या आपका कोई गिलास है जो टूटा हुआ है, आप उसमें पानी पी रहे हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सही गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही गिलास ला सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप टूटे हुए सामान का इस्तेमाल करते हैं तो ये गरीबी आने की बहुत बड़ी निशानी है। अगर ऐसा आपके घर में होता है तो आज ही ये करना बिल्कुल बंद कर दें। और प्यारे दोस्तों, तीसरी जो निशानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर घरों में होती ही होती है। इस पर आप भी ध्यान दें, कहीं आपके घर में भी ऐसा होता तो नहीं है कि सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। यानी कि सूरज निकल रहा है और उस वक्त तक आप सो रहे हैं, तो ये भी घर में गरीबी आने की बहुत बड़ी निशानी है। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचिए, रिस्क के जो फरिश्ते होते हैं वो आपके लिए रिस्क लेकर आते हैं और उस टाइम पर आप सो रहे हैं। तो अब आप खुद सोचो वो रिस्क किसको देकर जाएंगे? जब आप सो रहे हैं तो आप तो सोते रह गए ना, वो रिस्क आपका अपने साथ वापस ले गए। तो इससे भी आपके घर में गरीबी आती है। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आज ही बिल्कुल बंद कर दें। प्यारे दोस्तों, जो चौथी निशानी है वो भी अमूमन ज़्यादातर लोगों के अंदर देखी जाती है कि लोग बात बात पर झूठी कस्में खाने लगते हैं। अरे आप खुद सोचो, झूठी कसम खाना कितना बड़ा गुनाह है। पहली बात तो ये है कि आप बात बात पर कसम खा ही क्यों रहे हो? किसी को अगर एक्सप्लेन करना है तो अपनी बात को आप उसके सामने रखिए ना। झूठी कसम खाने की क्या ज़रूरत है? तो आप बात बात पर झूठी कसम ना खाएं। घर में गरीबी आने की ये 4 निशानियां हैं। अगर इन 4 निशानियों में से एक निशानी भी आपके घर में जाहिर होती है या आपके अंदर है तो आज ही आप इस निशानी को अपने घर से निकाल दीजिए, अपने अंदर से निकाल दीजिए और तौबा कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप तौबा करेंगे तो तौबा से बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर आप तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक का वजीफ़ा बता देता हूँ जो कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, बस आपको मुख्तसर सा वक्त लगेगा इस वजीफ़े को करने में। आप एक बार इस वजीफ़े को करके देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी दिन से आपको अपने कारोबार में, अपने घर में इसकी खैर बरकत नज़र आएगी। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा करने के लिए आपका सबसे पहले वज़ू होना ज़रूरी है। अगर आप पहले से वज़ू में हैं तब तो आप ऐसे ही वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप सबसे पहले वज़ू करके आएँ। उसके बाद आप किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, कहीं एकांत जगह पर बैठ जाएं। और एक बात का आप खास ख्याल रखें, ये वजीफ़ा करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, यानी कि खामोशी के साथ आपको इस वजीफ़े को करना है। ये वजीफ़ा करने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपको याद हो या जो आपको आसान लगे आप वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अल्लाह तबारक व तआला का पाक नाम या मलिकू, ध्यान से आप देख लीजिए, या मलिकू या मलिकू, इस तरीके से आपको इस नाम मुबारक को 90 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 90 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपको 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा मुकम्मल यानी कि पूरा होने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ मांगिए,
ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे घर और कारोबार में बेशुमार बरकत अता फरमा। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन गलतियों को करते हैं और उनके घर में बेशुमार जो है गरीबी आ जाती है। वो जान ही नहीं पाते हैं कि उनके घर में आखिर गरीबी आ क्यों रही है। तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।